हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। फॉर दैट आप इस जॉब के बाद सारा चीज डिटेल्स में जान पाएं कि इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड, वेरियस वैकेंसीज ऑनलाइन फॉर्म 2022। इस फॉर्म को 23 फरवरी 2022 को रिलीज किया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 1141 है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आप इस फॉर्म को 23 फरवरी 2022 से अप्लाई कर सकते हैं और 4 मार्च 2022 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एज लिमिट। तो देखिए, आयुष मेडिकल ऑफिसर को छोड़ करके बाकी जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए एज लिमिट ये होगा। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 35 साल से कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 साल से एज कम होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज 35 साल से कम होना चाहिए। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 38 साल से एज कम होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए एज 40 साल से कम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए, तो देखिए जनरल के लिए 45 साल से एज कम होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 45 साल से एज कम होना चाहिए। फीमेल अनरिजर्व के लिए 48 साल से एज कम होना चाहिए। SC ST कैटेगरी के लिए 50 साल से एज कम होना चाहिए। अब देखते हैं पोजीशन डिटेल्स। तो देखिए, आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन, आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए BAMS या फिर GAMS क्वालिफिकेशन होना चाहिए। होम्योपैथी डॉक्टर के लिए BHMS DHMS क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यूनानी डॉक्टर के लिए BUMS GUMS का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 270 है, जिसमें ST कैटेगरी के लिए 175 वैकेंसीज है। SC कैटेगरी के लिए 65 वैकेंसीज है। EWF के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज है। BC1 के लिए 14 है। BC2 के लिए 12 है। और देखिए, इसमें सैलरी 23,100 सैलरी दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। तो देखिए, आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें टोटल पोस्ट 53 है। ओके, इसमें सैलरी 21,000 दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। तो देखिए, पंचकर्मा आयुष मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए BAMS विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पंचकर्मा में होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 1 है। इसमें सैलरी 40,000 दिया जाएगा। पंचकर्मा आयुष मेडिकल ऑफिसर फीमेल, इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। ओके, इसमें भी सैलरी सेम है। इसमें पोस्ट 1 है। अब देखिए, पंचकर्मा आयुष टेक्नीशियन मेल के लिए क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्मा में, या फिर आयुर्वेदा नर्सिंग होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 1 है। इसमें सैलरी 16,000 दिया जाएगा। पंचकर्मा आयुष टेक्नीशियन फीमेल के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। इसमें देखिए 1 पोस्ट है। इसमें सैलरी सेम दिया जाएगा। ओके, स्टेट अकाउंट्स मैनेजर नेशनल आयुष मिशन के लिए क्वालिफिकेशन इंटर CA या फिर इंटर ICWA या फिर MCOM MBA होना चाहिए फाइनेंस में, और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल 1 पोस्ट है। ओके, और इसमें सैलरी 45,000 दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट। तो देखिए, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन इंटर CA इंटर ICWA या फिर BCom होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसेंशियल स्किल्स भी होना चाहिए कंप्यूटर का। ओके, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इज नेसेसरी। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 18 है। इसमें सैलरी 20,085 रुपया दिया जाएगा। अब देखिए, स्टेट कंसल्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। एडवांस क्वालिफिकेशन इन स्टैटिक्स में, स्पेशलाइजेशन इन बायोस्टैटिक्स। ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। एडवांस क्वालिफिकेशन इन स्टैटिक्स, मास्टर्स इन हेल्थ
इंफॉर्मेटिक्स, MBA हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, या फिर मास्टर इन एपिडेमियोलॉजी। ओके, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 1 है, इसमें सैलरी 40,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट रीजनल कंसल्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ। इसेंशियल एक्सपीरियंस 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल स्किल्स कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ओके, और एक्सेलेंट कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। ओके, इसमें देखिए टोटल पोस्ट 2 है, इसमें सैलरी 35,574 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट हॉस्पिटल मैनेजर, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन MBBS या फिर डेंटल, आयुष, नर्सिंग, लाइफ साइंस, सोशल साइंस ग्रेजुएट विथ मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट में होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस इसेंशियल स्किल्स फ्लुएंसी इंग्लिश आना चाहिए। ओके, कंप्यूटर लिटरेसी और नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज का भी होना चाहिए। ओके, और कम्युनिकेशन स्किल्स रिटर्न और वर्बल में भी होना चाहिए। ओके, टोटल पोस्ट 7 है, इसमें देखिए सैलरी 33,050 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट बायोमेडिकल इंजीनियर, इसके लिए क्वालिफिकेशन BE इन बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए विथ PG डिप्लोमा, डिग्री इन वेस्ट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन IFO और इन्वायरमेंट में होना चाहिए। मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें टोटल पोस्ट 1 है, इसमें सैलरी 40,000 दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, इसके लिए 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में विथ अ स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, रूरल मैनेजमेंट, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, सोशल साइंस में होना चाहिए। इसेंशियल एक्सपीरियंस 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसेंशियल स्किल्स भी होने चाहिए। देखिए गुड वर्किंग नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस का और इंटरनेट यूसेज का। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 4 है, इसमें सैलरी बहुत अच्छा है 50,971 रुपया। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट डिस्ट्रिक्ट डाटा मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 3 है, इसमें सैलरी 33,350 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट वैक्सीन कोल्ड चेन लॉजिस्टिक मैनेजर, इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक हेल्थ में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या फिर सोशल साइंस में, मटेरियल मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ओके, और देखिए इसमें मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट 10 है, इसमें सैलरी 25,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन इन रूरल डेवलपमेंट, HR, रूरल मैनेजमेंट और मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पब्लिक हेल्थ में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, और देखिए इसमें टोटल पोस्ट 21 है, इसमें सैलरी 20,050 रुपया दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट, तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन MBBS डेंटल, आयुष, नर्सिंग, लाइफ साइंस, सोशल साइंस ग्रेजुएट विथ मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट। ओके, और देखिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट 12 है,
इसमें सैलरी 40,000 दिया जाएगा। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट, डेंटल सर्जन NOHP, इसके लिए क्वालिफिकेशन BDF होना चाहिए। ओके, कोई डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। ओके, और देखिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें देखिए टोटल पोस्ट 84 है। आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट है। इसमें सैलरी 37,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट NOHP, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिस्ट कोर्स होना चाहिए। और देखिए मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें टोटल पोस्ट 66 है। इसमें सैलरी 21,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट, डेंटल असिस्टेंट NOHP के लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए। ओके, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए डेंटल में। ओके, और इसमें टोटल पोस्ट 160 है, 160। इसमें सैलरी 10,500 दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट, स्टेट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन इंटर CA, इंटर ICAA या फिर MCOM या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और गुड वर्किंग स्किल्स भी होना चाहिए कंप्यूटर पर और फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर पर। डिजायरेबल स्किल्स फ्लुएंसी इंग्लिश और हिंदी आना चाहिए रिटन और ओरल में। इसमें देखिए 1 पोस्ट है, इसमें सैलरी 26,250 रुपया दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ मैनेजर प्लानिंग के लिए क्वालिफिकेशन 2 ईयर का फुल टाइम PG डिग्री होना चाहिए। ओके, PG डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ सोशल वर्क मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ मैनेजमेंट। मिनिमम 5 ईयर के एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, डिजायरेबल एक्सपीरियंस। ओके, और इसेंशियल स्किल्स भी होना चाहिए MS ऑफिस में, इंटरनेट यूसेज में। ओके, और देखिए इसमें टोटल पोस्ट 7 है। इसमें सैलरी 39,930 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट, सिटी अर्बन हेल्थ मैनेजर के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टैटिक्स डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स में होना चाहिए या फिर BE BTech होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, और इसेंशियल स्किल्स भी होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। ओके, डिजायरेबल स्किल्स भी होने चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कौन से स्किल्स होने चाहिए। ओके, इसमें टोटल पोस्ट 1 है और इसमें सैलरी 30,250 रुपया दिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए सिटी अकाउंट्स ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन इंटर CA या फिर इंटर ICAA या फिर MCOM या फिर MBA फाइनेंस में होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसेंशियल स्किल्स गुड वर्किंग स्किल्स होना चाहिए कंप्यूटर पर, फाइनेंस सॉफ्टवेयर पर, नॉलेज ऑफ टेली सॉफ्टवेयर का भी होना चाहिए। और देखिए इसमें टोटल पोस्ट 1 है, इसमें सैलरी 21,000 दिया जाएगा। ओके, और इसमें देखिए बहुत सारे पोस्ट हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर फुल पोस्ट को कवर करने जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगर वीडियो स्पीड चल रहा हो देन यूट्यूब में एक फैसिलिटीज़ गिवन है कि आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी भी देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। देखिए इसमें कितना
पोस्ट है, अगर सबको कवर करते हैं तो मे बी 1 आवर से ज़्यादा लग जाता है। ओके, तो इसको देख लीजिए आप लोग। टोटल 88 है, 88 है। ओके, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कि आप इसमें किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो देखिए, टेंथ टेक्नीशियन, ट्वेल्थ टेक्नीशियन, ग्रेजुएट टेक्नीशियन के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वालिफाई कर रहे हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज नॉलेज पे, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप दे सकते हैं। इसमें देखिए 20 क्वेश्चन होंगे MCQ। इसमें देखिए आप लोग को 30% स्कोर करने हैं। ओके, पार्ट बी में रीजनल लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन, जो कि MCQ होगा। ओके, और देखिए इसमें आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडेरी, हो। ओके, और देखिए खादिया, ओके, ओरिया। तो ये सारे लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए पार्ट सी में देखिए टेक्नीशियन और डोमेन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, आपके डोमेन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन है उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ। इसमें अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को 40% स्कोर करने हैं, BC2 को 36.5% स्कोर करने हैं, BC1 को 34% स्कोर करने हैं, SC ST और वुमेन इन ऑल कैटेगरी को 32% स्कोर करने हैं, PTG को 30% स्कोर करने हैं। और देखिए इसका फाइनल मेरिट लिस्ट पार्ट बी और पार्ट सी एग्जामिनेशन के थ्रू बनेगा। अब देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो देखिए पार्ट ए में लैंग्वेज नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी या फिर इंग्लिश। इसमें देखिए आप लोग को 30% स्कोर करने हैं और इसमें 30 क्वेश्चन MCQ पूछे जाएंगे। ओके, पार्ट बी में देखिए 70 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें अनरिजर्व और EWS कैटेगरी को 40% स्कोर करने हैं, BC2 को 36.5% स्कोर करना है, BC1 को 34% स्कोर करने हैं, SC ST वुमेन इन ऑल कैटेगरी को 32% स्कोर करना है, PTG को 30% स्कोर करने हैं। और देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जॉब्स में पार्ट बी के एग्जामिनेशन के थ्रू इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ओके, और इसमें आप लोग को डोमेन स्पेसिफिक से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, और जैसे ही रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग की इस जॉब के बाद सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों में भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज वो भी इस फॉर्म का अबाउट जान पाए। ओके, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।